जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुलेखा कुंभारे जी। मैम, कामठी में जो भी हुआ, जितने लोगों ने देखा, पुलिस की कार्रवाई हुई, एफडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद अब आपने एक निर्णय लिया है कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। क्या पूरा मामला है, क्या बताओगे, किस तरह से वितरण होगा? ये देखो, ऐसा है कि डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम, इनका जो आयुर्वेदिक काढ़ा है वो हजारों लाखों लोगों को उसका लाभ हुआ। और उनका जो उत्तर नागपुर में जो क्लिनिक था, आयुर्वेदिक क्लिनिक, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आने लगे। अभी सवाल है कि वहाँ जब लोग आने लगे तो महानगर पालिका ने उसका क्लिनिक बंद करने का आदेश लगाया बिना नोटिस दिए। मैं प्रज्ञा मेश्राम को जानती नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला, और मैंने महानगर पालिका के हमारे जो महापौर हैं उनको मैं मिली और मैंने उनको कहा कि आयुर्वेदिक क्लिनिक चालू करना पड़ता है, और उन्होंने मान लिया। दूसरे दिन वहाँ जाके हमने क्लिनिक चालू भी किया। अब वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग आने लगे, तो युवराज मेश्राम जो हैं उन्होंने मुझे कहा, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे विनती की कि ताई, आपके पास इतना बड़ा परिसर है, हमें वितरण करने के लिए आप यहाँ पर जगह दीजिए। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब स्मारक एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जगह है, 10-12 एकड़ यहाँ पर है। तो हमने कहा ठीक है, आप आइए। अब यहाँ पर शुभारंभ किया हमने इतवार को। लोग आए, उनको हमने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके 6000 लोगों को पहले दिन हमने काढ़ा दिया। दूसरे दिन यहाँ पर सुबह ही 4 बजे से करीब 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं रहा था, ऐसा प्रशासन का कहना है, और इसलिए उन्होंने यहाँ से लोगों को बहुत ज़बरदस्ती से बाहर निकाला, जिसका हमने निषेध भी किया। अब सवाल ये उठता है कि मैं प्रशासन से, सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम का काढ़ा लोग क्यों लेना चाहते? उसका जवाब है मजबूरी। क्योंकि सरकार के पास कोई यंत्रणा नहीं है। मेडिकल मेयो में कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है, मुझे बताइए। एक एक बेड पर 2-2 पेशेंट है वहाँ पर। कैजुअलिटी में ऐसे लोग पड़े हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोग जा नहीं सकते। ऑक्सीजन नहीं, वैक्सीन का साठा नहीं, इंजेक्शन नहीं, पूरा कोलैप्स हो गया सरकार। पूरा हेल्थ मैनेजमेंट में कोलैप्स हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग आए थे उनको प्रेम से अगर प्रशासन ने मदद किया हुआ रहता, डिस्टेंसिंग के लिए हमें थोड़ा हेल्प किया होता, तो शायद आज हजारों की संख्या से कोरोना बाधित लोगों को यहाँ से लाभ मिला रहता। हमने कोशिश किए। अभी हमें ऐसा लगा कि वाकई में संचार बंदी है, लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी। ऐसे स्थिति में इकट्ठा लोग होंगे, उससे अच्छा हमने ये फैसला लिया, युवराज मेश्राम और हमने मिलके ये फैसला लिया है कि नागपुर के लोगों ने यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नागपुर में 10 जोन में 10 वितरण केंद्र चालू किए जाएंगे। उसी प्रकार नागपुर ग्रामीण जो है, जहाँ 11 तालुका है, 11 तालुका में 11 केंद्र चालू किए जाएंगे, जिससे ये हो जाएगा कि लोगों को वहीं के वहीं लाभ मिलेगा। रास्ते पर आने की आवश्यकता नहीं, इतना ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए जो हमको लाभ देना है वो दे सकेंगे। दूसरी बात ऐसी है कि ये केंद्र किसके माध्यम, वितरण केंद्र जो हम बनाएंगे वो किसके माध्यम से चलेंगे? तो ये केंद्र सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, जिनके कई दरखास्त मेरे पास भी है और प्रज्ञा मेश्राम मैडम के पास भी है। तो हमने ये सोचा कि ऐसी संस्थाएं जो इच्छुक है, जो केंद्र में बैठ के गरीब लोगों की मदद करना चाहते, उन संस्थाओं को ये केंद्र दिया जाएगा।
सेकेंडली ऐसा है कि आज की स्थिति में परिवार के परिवार बाधित हो रहे, घर में एक सदस्य नहीं 4-4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकल रहे। ऐसे लोगों को जो हमारे कार्यकर्ता है या जो हमारे धम्म सेवक है या जो सह सेवक है, वो अगर हमारे पास हेल्पलाइन से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम उनको भी वो कोरोना बाधित रुग्णों को घर पहुंच सेवा देंगे, जैसे आशा वर्कर करते हैं उस तरीके से उनको घर पहुंच ये सुविधा दी जाएगी। मैम एक सवाल मैं पूछूंगा, मुझे पता नहीं आपको ये सवाल पसंद आएगा नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं कि अब सुलेखा कुंभारे जो है प्रज्ञा मेश्राम के कंधे पर रखकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है, इसको किस तरह से देखते हो? देखो, मैंने पहले ही 2 साल पहले बता दिया था कि मैं कोई इलेक्शन लड़ने वाली नहीं हूँ और मैंने आमदार और खासदार के आगे बहुत बड़ा पद प्राप्त कर चुकी हूँ। विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेम्पल के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा धम्म की सेवा करना चाहती हूँ और ये राजकारण नहीं है, धम्म की सेवा है। अगर कोई इंसान की जान अगर बचती है तो ये धम्म सेवा, ये राजकारण नहीं है। मेरा ये कहना है कि लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध भी जब मार्ग निकालने के लिए लोगों के पास गए तब भी उनको विरोध सहना पड़ा। बाबा साहब आम्बेडकर भी जब लोगों के सामने गए उनको भी रास्ता दिखाने की कोशिश की, उनका भी विरोध हुआ। तो ये तो तय है कि अच्छा काम करना, कोई भी अच्छा काम कर लो, आप कितने भी अच्छी नियत से कर लो, आरोप तो होगा। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल का पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर हजारों पेशेंट अगर कोरोना ये हमारे काढ़ा से अच्छे हो रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का तो नुकसान हो ही रहा है। दूसरा, सरकार के भी तकलीफ हो रही है कि हम लोग नहीं दे पा रहे और ये कैसे हजारों लोगों के पैसे जा रहे। तो सवाल ये है कि हमारे लिए राजकारण बहुत छोटी चीज़ है। मैं विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस की प्रमुख हूँ, विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से लोगों को सेवा कर रही हूँ और ये आज कर रही हूँ ऐसा नहीं है। मैंने पिछले साल 1 लाख मास्क बनाया ड्रैगन पैलेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे के बनाया, महिलाओं को रोजगार दिया और मेडिकल में 10,000, मेओ में 10,000, स्लम एरिया में जाके खुद मैंने निःशुल्क बांटा है। तो इसलिए हमारे इस समाज कार्य को अगर लोग बहुत गलत नज़रिया से देखते हैं तो मुझे उनके बुद्धि पर त्रस्त आता है, मगर ये मिशन चलते रहेगा और मिशन बहुत आगे जाएगा। प्रज्ञा मेश्राम जो है ना, ये सिर्फ अभी ड्रैगन पैलेस के माध्यम से सिर्फ ये नागपुर जिला महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरा भारत में जाएगा। ये आयुर्वेदिक जो है ना, ये तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का मूल है आयुर्वेदिक। नागार्जुन से ये चालू हुआ आयुर्वेदिक है। ये विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस के माध्यम से ये दुनिया में आयुर्वेदिक काढ़ा जाएगा, जिससे यहाँ के नहीं दुनिया के लोगों को लाभ मिलेगा। ये तय का संकल्प है। मैम ये काढ़े से लोगों को फ़ायदा हो रहा है जैसे लोग बोल रहे हैं, तो ये काढ़े को महाराष्ट्र लेवल तक या देश लेवल तक जाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव के लिए आप कुछ प्रयास करने वाले हो? देखो, मैं तो आज सरकार की हालत तो ऐसी है कि पूरी तरह कोलैप्स हो गई है। आज वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, इंजेक्शन नहीं दे पा रहे, बेड नहीं दे पा रहे, वो क्या को हमें मदद करेंगे? हम मदद कर रहे हैं सरकार की। ये काढ़ा जो हमने निकाला और जिसके माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम सरकार की मदद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार इस तरीके से सामाजिक संगठन धम्म के नाम से ये हम लोग खुद ही करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। आप पूरे महाराष्ट्र में पहुंच जाओगे जैसा आपने कहा कि क्या बोला? मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूँ। बिना सरकार की मदद से आप कैसे पहुंचे? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से विश्वविख्यात ड्रैगन पहुंचा है, पूरी दुनिया में पहुंचा है, इसका वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के माध्यम से इसका बहुत आगे जाएगा। अभी तो हम तो चाहते कि कोरोना में जो बाधित लोग हैं उनकी पहले सेवा करके तुरंत उनको रिलीफ दिया जाए। आगे चल के ये दुनिया में जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैंने प्रज्ञा मेश्राम को भी कहा कि हमें अभी मर्यादित नहीं रहना है, हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। यहाँ से वैक्सीन अगर एक्सपोर्ट होती होगी तो कल जाके आयुर्वेदिक काढ़ा भी एक्सपोर्ट होगा। धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया। तो ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा है प्रज्ञा मेश्राम का, वो पूरे दुनिया में पहुंचाने की कोशिश जो है एडवोकेट सुलेखा कुंभारे करने वाली, ऐसा उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।